सबसे इंपॉर्टेंट सवाल है। मतलब अगर रेस से एग्जाम में 10 सवाल आते हैं तो 10 में से 5 सवाल या 6 सवाल भी केवल इसी टाइप के होते हैं, केवल लैंग्वेज चेंज होती है मेरे प्यारे भाई। ठीक है ना? आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। तो आपको एक सवाल बड़ा स्लोली स्लोली समझाऊंगा, फिर मैं उसको और शॉर्ट में भी करना सिखाऊंगा। ठीक है ना? जितना मैं बोर्ड पे आपको लिख के बताऊंगा इतना करना नहीं होता, वो मैं आपको केवल समझाने के लिए लिख रहा हूं। 3 बंदे हैं एबीसी। बोले 500 मीटर की दौड़ में ए बी को 50 मीटर से हरा सकता है। इस बात का क्या मतलब है कि अगर रेस एक 500 मीटर की रेस हो तो ए बी को 50 मीटर से हरा देता है, यानी कि ए जीत गया बी हारा। ए जीतने का मतलब ए ने पूरे 500 मीटर की रेस पूरी की है और बी 50 मीटर पीछे रह गया। 500 में से 50 माइनस करेंगे 450 मीटर, यानी कि जितने टाइम में ए 500 मीटर जा रहा है उतने ही टाइम में बी 450 मीटर जा रहा है। क्लियर ना? क्योंकि रेस जो दौड़ते हैं सेम टाइम पे दौड़ी जाती है और सेम टाइम के लिए दौड़ी जाती है, यानी कि सेम टाइम में टाइम सेम है मेरे दोस्तों। जितने टाइम में ये 500 मीटर दौड़ रहा है उतने ही टाइम में भी 450 मीटर दौड़ रहा है। तो ये डिस्टेंस का रेशियो, अगर टाइम सेम है तो जो डिस्टेंस का रेशियो होगा वो स्पीड का रेशियो होगा। तो ए और बी की स्पीड का रेशियो क्या होगा बच्चों? ये 50 से कट रहा है 10:9। ये ए और बी की स्पीड का रेशियो हो गया मेरे प्यारे भैया, मैंने आपको पहले ही बेसिक में बताया हुआ है। लेकिन आपको इतना लिखने की या इतना सोचने की जरूरत नहीं है। जब भी आपको ऐसी लाइन आए आप काट लिया करो। 500 और 50 किससे कट रहा है मेरे दोस्तों? 50 से कट रहा है, रेशियो ले लिया करो। 50 से कट रहा है 10 बार, ये कट रहा है मेरे दोस्तों 1 बार। यानी कि 10 यूनिट की अगर रेस होती है तो ए ने बी को 1 यूनिट से हरा दिया। यानी कि अगर ए 10 यूनिट दौड़ता है तो बी 1 यूनिट से हार गया, बी 9 यूनिट दौड़ता है। तो इस आपका समय कम लगेगा, लिखने में बचत होगी मेरे प्यारे भाई। उसके बाद अगली लाइन, 600 मीटर की रेस में बी ने सी को 60 मीटर से हरा दिया। 600 मीटर की रेस में तो आप ये देखो 60 से कट रहा है 60 से, 1 बार कट रहा है 60 से, ये 60 से 10 बार कट रहा है। बी ने सी को हरा दिया, यानी कि बी अगर 10 यूनिट दौड़ता है मेरे प्यारे भाई तो सी 1 यूनिट से हार गया, सी केवल 9 यूनिट ही दौड़ता है मेरे प्यारे बच्चों। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। बात समझ में आ गई? ठीक है, आप बोलोगे हाँ जी सर। तो आपको पूरा ऐसे लिखने की जरूरत नहीं है। जब आपको रेशियो ही लेना है फाइनल जाके तो आप सवाल में पहले ही रेशियो ले लिया करो। क्यों अपने 3 सेकंड खराब करने? 600 मीटर की रेस में बी ने सी को 60 मीटर से हराया, तो 60 से काट लेते हैं, यानी कि अगर 10 यूनिट बी दौड़ता है तो सी 1 यूनिट से हार गया, सी 9 यूनिट ही दौड़ पाया। मुझे पूछा है 400 मीटर की दौड़ में ए सी को कितनी मीटर से हराएगा, तो मुझे केवल ए और सी का रेशियो चाहिए, मुझे बी की जरूरत नहीं है। मैं इस रेशियो को कंबाइन करूंगा। 10 दुसाम 100 रेशियो, 9 दुसाम 90 रेशियो है भाई, 9 नाम 81। मैंने आपको रेशियो कंबाइन करना सिखाया है। हालांकि बच्चों मुझे यहां पे बी की जरूरत ही नहीं, मुझे तो ए और सी का रेशियो चाहिए। तो अगर मैं ये चीज ना भी लिखूं तो भी मेरा काम चल जाएगा, क्योंकि ए और सी की स्पीड का रेशियो 100 रेशियो 81 आ गया। ए और सी की स्पीड का रेशियो आ गया बच्चों 100 रेशियो 81। यानी कि अगर ए 100 यूनिट दौड़ता है, ये स्पीड का रेशियो, यानी कि अगर ए 100 यूनिट दौड़ेगा तो सेम उतने ही टाइम में सी 81 यूनिट दौड़ेगा। रेस है 400 मीटर की, ए सी को कितनी मीटर से हराएगा? भाई ए रेस जीतेगा, 100 की वैल्यू 400 मीटर है मेरे प्यारे भाई, 4 गुना है। अगर ए 100 दौड़ता है तो सी 81 दौड़ता है। सी कितने से हारता है? 19। 100 में से 81 घटे 19 यूनिट से हारता है। अगर एक की वैल्यू 4 गुना है तो 19 की वैल्यू भी 4 गुना होगी, 76 मीटर। यानी कि 76 मीटर से जो है सी रेस हार जाएगा ए से। समझ पाए बच्चों? देखो मैंने आपको बिल्कुल बारीकी से एक एक लाइन को बड़ा डिटेल में लिख के समझाया है।